Good afternoon, all. Today we are going to discuss the topic history of clothing. Okay. uh, पहले के ज़माने में क्लोथिंग कैसे टाइप की होती थी वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी तो आपको पता ही है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फैशनेबल क्लोथ्स आ गए, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री मतलब पहले के ज़माने में, ठीक है, पहले के ज़माने में लोग कैसे कपड़े पहनते थे। ओके, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। Okay, so let's start. During the Stone Age, human beings started covering their body with big leaves or bark of trees and animal skins or furs to keep themselves warm. Okay. पहले के ज़माने में मतलब स्टोन एज का मतलब क्या होता है कि जिस एज स्टोन एज थी 3.4 मिलियंस पहले, ठीक है। 3 मिलियंस ईयर्स अगो स्टोन एज थी। स्टोन एज में क्या होता था, उसको स्टोन एज क्यों बोलते हैं, बिकॉज उस पीरियड में, उस टाइम में मोस्टली जो स्टोन्स होते थे, स्टोन्स मतलब जो रॉक्स, जो पत्थर होते थे, उससे मोस्टली सारे टूल्स बनते थे, ठीक है। सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे टूल्स स्टोन से बनते थे, इसीलिए उस एज को स्टोन एज कहा गया है, ठीक है। स्टोन एज 3 मिलियंस ईयर्स अगो थी पहले, ठीक है। तब क्या होता था कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो अपने बॉडी को बिग लीव्स, बड़े बड़े जो लीव्स होते थे उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे, ठीक है। या तो ट्रीज़ की जो बार्क होती थी उससे कवर करते थे, ठीक है। या तो एनिमल्स की स्किन हो उससे अपने आप को कवर करते थे, बिकॉज उनको वार्म चाहिए होता था। अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए एनिमल्स की स्किन से अपने आप को कवर करते थे। Later on, when human beings turned into agriculturists, they learned to weave twigs and grasses into fabrics. Okay. लेकिन जब से लेटर ऑन, उसके बाद क्या हुआ, जो ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है, उन्होंने वीविंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, ग्रास की, ट्विग्स एंड ग्रासेस इनटू फैब्रिक्स, ठीक है। फैब्रिक्स में कन्वर्ट करना उनको आ गया, ठीक है। इन एंशियंट इजिप्ट पीपल कल्टिवेटेड कॉटन एंड फ्लैक्स नियर द रिवर नाइल टू मेक फैब्रिक। ओके, फिर धीरे धीरे वो लोग कॉटन एंड फ्लैक्स के ये लोग कपड़े बनाने लगे, ठीक है, उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करने लगे धीरे धीरे। इन इंडिया पीपल ग्रू कॉटन नियर द रिवर गंगा टू मेक फैब्रिक। ओके, रिवर गंगा के पास में ये लोग कॉटन की खेती करते थे, ठीक है। धीरे धीरे उनको क्या आ गया, खेती करनी आ गई, एग्रीकल्चर की थीम आ गई उनको। तो खेत किसके बनाने लगे, कॉटन के खेत बनाने लगे, ठीक है। फिर कॉटन में से पता है ये फैब्रिक बन जाता है इजीली। तो रिवर गंगा के पास में कॉटन उन लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट किया, कॉटन के खेत बनाए, फिर वो कॉटन निकाल के उसमें से फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, दे यूज टू वियर अनस्टिच्ड क्लोथ्स बिकॉज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। ओके, पहले क्या होता था कि उनको स्टिचिंग नहीं आती थी, मतलब सिलाई काम करना नहीं आता था, तो वो लोग ऐसे ही क्या करते थे, कॉटन ग्रो करके कॉटन में से फैब्रिक बना के फिर वो ऐसे ही जो फैब्रिक, ऐसे ही कपड़ा, कॉटन क्लॉथ होता था उसको ऐसे ही पहन लेते थे, ठीक है। उसको शेप नहीं देते थे, बिकॉज उनको स्टिचिंग नहीं आती थी, स्टिचिंग पता भी नहीं था कि स्टिचिंग होती क्या है, ठीक है। स्टिचिंग से आप अपने बॉडी के हिसाब से स्टिच कर सकते हो, आपकी जैसी बॉडी है ऐसा शेप दे के वो आप क्लोथ कर सकते हो। बट पहले स्टिचिंग थी, ठीक है, वो नोन नहीं थी, इसलिए ऐसे ही एज सच अपनी बॉडी को कवर कर लेते थे। With the invention of sewing needle, people started stitching to make different types of clothes. Okay, फिर इन्वेंशन हुई स्विविंग नीडल की, फिर धीरे धीरे उनको स्टिचिंग करना आ गया, स्टिचिंग स्टार्ट कर दी, और उसके बाद स्टिचिंग के थ्रू उन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, फिर स्टिच क्लोथ इज बिगन टू यूज इन इंडिया अराउंड 14th सेंचुरी। ओके, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। 14th सेंचुरी से ये स्टिच क्लोथ्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, 14th सेंचुरी से। स्टिल अनस्टिच्ड फैब्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन आर यूज्ड इवन टुडे। ओके, अभी भी हम लोग अनस्टिच्ड मतलब स्टिच किए हुए बिना भी कपड़े अभी भी हम लोग पहनते हैं। कैसे, जैसे कि साड़ी है, ठीक है, वो भी अनस्टिच्ड होती है, साड़ी पहनते हैं हम लोग। धोती है, वो भी स्टिचिंग की नहीं होती, वो तो एज सच कपड़ा ही होता है।
फिर लुंगी होती है, टर्बन होती है, टर्बन मतलब पगड़ी, ठीक है, वो भी स्टिच की हुई नहीं होती है, एज सच क्लोथ होता है, वो आप पगड़ी के फॉर्म में, टर्बन के फॉर्म में बांध लेते हो। ओके, सो लेट्स सी फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। इफ़ यू हैव, अभी हम लोग देखते हैं कि फाइबर्स और उसके टाइप्स कैसे होते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी टॉर्न क्लोथ you will see that some loose threads stick out from the edge of the tear. ओके, आपने कभी नोटिस किया है कि कभी भी टॉर्न क्लोथ हो, टॉर्न मतलब फटा हुआ क्लोथ हो ना, उसमें से आप देख सकते हो तो उसकी एज जो होती है वहाँ से आपको थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, थ्रेड ऐसे निकलते हैं, तो दिस थ्रेड्स आर कॉल्ड यान। ये जो थ्रेड्स होते हैं उसको यान बोलते हैं। ओके, इसी थ्रेड से क्या बनता है, फैब्रिक। A number of these threads or yarns are woven together to make a fabric. ओके, इन सारे एक एक थ्रेड को लेके ये लोग क्या करते हैं, वोव करते हैं, वीविंग करते हैं, उसके बाद एक फैब्रिक बन जाता है। ठीक है, इतने सारे थ्रेड को इकट्ठा करके फिर उसमें से क्लॉथ फैब्रिक बनता है। पुट आउट वन थ्रेड, होल्ड इट वन एंड and scratch the other end with your nails. You will find that the yarn splits into thinner strands are called fibers. Okay, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करो कि आप अगर एक थ्रेड लो, ठीक है, एक एंड आप होल्ड करो और दूसरे एंड से एकदम अपने नेल से खींचो, तो आप देखोगे कि जो यान होगा, ठीक है, जो थ्रेड होगा वो बहुत ही, आप खींचोगे ना तो वो बहुत ही उसमें से और भी निकलेगा। ठीक है, थिनर स्ट्रैंड्स उसके निकलेंगे। एक थ्रेड है, उसको आप खींच रहे हो तो थ्रेड से भी आपको उसके अंदर थिनर स्ट्रैंड्स मिलेंगे, उसको बोलते हैं फाइबर्स। ठीक है, पतले पतले एकदम, आप ध्यान से देखो ना तो ये आपको दिखाई दे। A fiber is a strong and flexible thread that is used to make clothes. फाइबर क्या होता है, फ्लेक्सिबल थ्रेड होता है, थिन, जो क्लोथ्स बनाने में काम आता है। ओके, सो टुडे वी एंड अवर सेशन। आई होप दैट आपको हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग पता चल गया होगा, व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग एंड फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। ओके, थैंक यू।